ओके सो आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे व्हाट इज़ कंट्रोलर एंड कंट्रोलर कैसे बनाया जाता है, कंट्रोलर को कैसे कॉल कराया जाता है और कंट्रोलर क्या होता है। सो बेसिकली हमने जब पहली क्लास की थी, पहली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि कंट्रोलर इज़ द मेन कंपोनेंट और यू कैन से दी सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑफ योर लारावेल एप्लीकेशन। यानी आपके पास आपकी एप्लीकेशन हुआ वो पॉइंट होता है जिसके बगैर आप जो है वो डेटा या तो मॉड्यूल से डेटा नहीं ले पाएंगे, ना प्रोसेसिंग कर पाएंगे। तो इसलिए कंट्रोलर इज़ द मेन component that will act as the intermediate between your view and your model। सो बेसिकली मॉडल को बनाया कैसे जाए और कंट्रोलर को कैसे बनाया जाएगा और कैसे एक्सेस किया जाएगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था जब हमने फोल्डर स्ट्रक्चर पढ़ा था कि हमारे पास जो कंट्रोलर है वो कहाँ बनता है। वो हमारे पास यहाँ पर app.htp का जो फोल्डर होता है, यानी आप यहाँ पर जाएंगे ऐप के फोल्डर के अंदर HTTP और उसके अंदर कंट्रोलर्स का फोल्डर होता है। इसके अंदर एक हमारे पास कंट्रोलर की डिफ़ॉल्ट क्लास जो बेस क्लास होती है वो पहले से मौजूद होती है। तो अब हम कंट्रोलर कैसे बनाएंगे, तो कंट्रोलर बनाने का बहुत ही आसान तरीका ये है कि आप टर्मिनल में जाएंगे और यहाँ पर आके लिखेंगे PHP आर्टिसन और कमांड लिखेंगे मेक कंट्रोलर और उसके बाद आप दे देंगे कंट्रोलर का नेम। अच्छा, यहाँ पर आप लिखेंगे मेक कंट्रोलर और कंट्रोलर का नाम दे देंगे लेट्स से स्टूडेंट। तो आप जैसे ही यहाँ पर लिखेंगे तो आपके पास यहाँ पर स्टूडेंट कंट्रोलर की क्लास बनकर आ जाएगी। सो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक कंट्रोलर बन गया है और इस कंट्रोलर का नाम है स्टूडेंट और ये एक्सटेंड कर रहा है कंट्रोलर की बेस क्लास को। अब हम इसके अंदर आके क्या लिखते हैं, एक फंक्शन लिखते हैं दैट इज़ शो और यहाँ पर आके सिंपली मैं यहाँ पर रिटर्न करवा रहा हूँ कुछ और लेट्स से आई एम गोइंग टू राइट दिस इज़ माय कंट्रोलर। सो ये मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक कंट्रोलर बनाया है और कंट्रोलर के अंदर एक फंक्शन डिफाइन किया है और उस फंक्शन को यहाँ से रिटर्न करवाया, उस फंक्शन के थ्रू एक स्ट्रिंग रिटर्न करवाई है दिस इज़ माय कंट्रोलर। सो नाउ नेक्स्ट पार्ट इज़ कि हम यहाँ पर इसको कॉल कैसे करेंगे। तो अब हम यहाँ पर आएंगे और इसके लिए राउट बनाएंगे, बट राउट डिफाइन करने से पहले यहाँ पर स्टार्टिंग में आके आपको यहाँ पर आके आपको डिफ़ाइन करना है कि हम यहाँ पर इस कंट्रोलर को यूज़ करने वाले हैं। तो इंपोर्ट कराना पड़ेगा आपको। आप लिखेंगे ऐप के बाद आपके पास कौन सा फोल्डर है HTTP के बाद आपके पास यहाँ पर कंट्रोलर्स और यहाँ पर आके स्लैश लगा के आपने क्लास का नाम दे दिया डेट इज़ स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पर आके आप राउट डिफाइन करेंगे लेट्स से राउट। उसके बाद अब यहाँ पर लिखेंगे गेट और गेट के बाद यहाँ पे आपने राउट का नेम दिया, तो राउट का नेम आपने दे दिया लेट्स से स्टूडेंट ही दे दिया। और उसके बाद यहाँ पर आके आप अब इसको बताएंगे कि आप कौन सा कंट्रोलर कॉल करना चाहते हैं। तो कंट्रोलर कॉल करने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर इस तरह से, उसके बाद कंट्रोलर का नेम देंगे। तो आपने कहा स्टूडेंट कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्लास और उसके बाद यहाँ पर स्लैश लगा के कंट्रोलर का नेम। तो कंट्रोलर जो स्टूडेंट कंट्रोलर बनाया है उसके किस फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं, शो फंक्शन को आप कॉल करना चाहते हैं। सो हाउ दिस इज़ द वे हाउ यू कैन डिफाइन दी कंट्रोलर राउट। तो आपने यहाँ पर बताया है कि हम गेट राउट पे काम कर रहे हैं, स्टूडेंट राउट का नाम है और कंट्रोलर का नाम क्या है, स्टूडेंट कंट्रोलर, ये क्लास है। उसके बाद यहाँ पर आके उसके किस मेथड को, किस फंक्शन को आप कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट के अंदर आके हमने शो का फंक्शन बनाया, तो हम इसको कॉल करना चाह रहे हैं और इसके अंदर हमने क्या लिखा हुआ है, हमने यहाँ से कंट्रोलर एक जो है ना वैल्यू पास करवाई है, रिटर्न करवाई है दिस इज़ माय कंट्रोलर। सो अब हम इसको सेव करेंगे और यहाँ से जाके हम अपने प्रोजेक्ट को रन करेंगे PHP आर्टिसन सर्व और अब हम यहाँ पर जाके इस राउट को रन करते हैं दैट इज़ स्टूडेंट के नाम से राउट बनाई थी। ओके सो हमने सिर्फ यहाँ पर नाम दिया था स्टूडेंट, तो यहाँ से हम यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट पास करेंगे
और उसके बाद जाके रिफ्रेश करेंगे। सो नाउ यू कैन सी वी आर गेटिंग दिस। तो हमारे पास जो हमने कंट्रोलर के फंक्शन में डेटा पास की थी वो हमें यहाँ पर रिसीव हुई है। सो हम फर्दर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर आकर अगर इधर से कुछ और वैल्यू रिटर्न करना चाहें, लेट्स से वी वांट टू लोड सम व्यू, तो वी कैन डू दिस ऑल्सो। यहाँ पर आके हम उस व्यू को भी लोड कर सकते हैं। लेट्स से हम कहते हैं कि हम यहाँ पर कोई व्यू बनाएंगे, लाइक अबाउट का व्यू होगा, उसको हम इस फंक्शन के थ्रू कॉल करना चाहते हैं। तो अब क्या होगा, अब अगर हम अभी जाकर इसको सेव करा के रन करेंगे, सो हमारे पास व्यू नॉट फाउंड का एरर आएगा कि हमारे पास अबाउट का व्यू फाउंड नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमने ऐसा कोई व्यू बनाया ही नहीं है। तो हम व्यूज़ के फोल्डर में जाते हैं और यहाँ पर जाके मैं लिख देता हूँ अबाउट डॉट रिलेट डॉट PHP और यहाँ से जाके मैंने लिख दिया h1 और इसके अंदर लिख दिया दिस इज अबाउट पेज। तो हम इसको सेव करते हैं और यहाँ से आके रिफ्रेश करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि अब हमने क्या किया है कि अब हमने राउट के अंदर कंट्रोलर का नेम पास किया और कंट्रोलर के फंक्शन को कॉल किया शो को, और वो शो फंक्शन जो है वो हमारे पास क्या रिटर्न करवा रहा है, व्यू रिटर्न करवा रहा है। सो उसके बाद हम देख सकते हैं कि अगर हमें जो है वो URL के थ्रू कुछ डेटा पास करना है किसको, अपने कंट्रोलर को, तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आके हमें यूज़ करने पड़ते हैं प्लेस होल्डर। तो हमने एक प्लेस होल्डर डिफाइन किया लाइक नेम का। तो हमने कहा हम यूज़र से जो है URL से नेम लेना चाह रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद अब ये नेम जो है वो हमारा ये जो फंक्शन है वो एक्सेप्ट करेगा यहाँ से $नेम करके, और यहाँ पर आके हम इसको शो कराना चाहते हैं लाइक दिस नेम, और उसके बाद हमने दिया डॉट और यहाँ पर आके $नेम को कॉल कर लिया। इसको करते हैं अब सेव। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉट फाउंड का एरर आ जाएगा, क्योंकि अब हमारे पास इस तरह से कोई राउट मौजूद नहीं है। राउट हमसे जो है यहाँ पर एक वेरिएबल मांगती है, एक वैल्यू मांगती है, तो वो वैल्यू हम पास करते हैं लाइक दिस असद। तो अब आप देखें तो मैंने यहाँ से URL में असद की वैल्यू पास की है और वो मुझे यहाँ पर शो हो रही है। मैं यहाँ से कुछ और वैल्यू पास करता हूँ, तो जो वैल्यू मैं यहाँ पे URL में पास करूँगा वही वैल्यू मुझे रिसीव होगी। तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, URL से भी वैल्यू पास कर सकते हैं अपने कंट्रोलर के किसी भी फंक्शन को। तो आज की इस क्लास के अंदर हमने जस्ट ये सीखा कि हमारे पास कंट्रोलर होता क्या है, कंट्रोलर का कॉन्सेप्ट क्या है, कंट्रोलर कैसे बनाया जाता है, और कंट्रोलर को कैसे वैल्यू हम URL के थ्रू पास कर सकते हैं। सो आने वाली वीडियोस के अंदर हम व्यूज़ को और डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।